बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कांग्रेस के मोहरा अखिलेश है, ये केशव प्रसाद की तरफ से कहा गया है। तो लगातार देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो केशव प्रसाद को तंज कसते हुए नजर आते हैं, घेरते हुए नजर आते हैं। अब इसी पर पलटवार किया गया है और ये कहा गया है कि मोहरा हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो देखिए कल ही अखिलेश यादव ने ये कहा था कि केशव प्रसाद जो है वो दिल्ली के पासवर्ड हैं, मोहरा हैं, जिस पर अब केशव प्रसाद का ये पलटवार अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा है, जवाब दिया है। तो आइए बात करते हैं अग्निवीरों की। अग्निवीरों को लेकर के खुशखबरी आने वाली है। कई ऐसे राज्य हैं जो एक तरह से कहें कि कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, इनमें मध्य प्रदेश शामिल है। कई और राज्य हैं जो सेकेंड इनिंग में कैसे अग्निवीरों को लेकर के बड़े फैसले ले सकते हैं और वो फैसले हो क्या सकते हैं, वो कौन सी खुशखबरी हो सकती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेंड मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस सेवा और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के बाद पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसमें पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। अग्निवीर जवानों के लिए उड़ीसा सरकार ने भी अपनी झोली खोल दी है। मांझी सरकार ने अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे बेंगलुरु की, जहां पर एक पीजी में एक महिला का मर्डर का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स वहां पर पहुंचता है पीजी में और एक महिला पर एक के बाद एक चाकू से कई वार करता है। यह दर्दनाक हत्या का वीडियो आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला मर्डर का एक वीडियो सामने आया है। बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पीजी में 2 दिन पहले गला रेत कर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस को मिला है। इसमें एक युवक लड़की पर चाकू से हमला करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या 23 जुलाई की रात को की गई। हमलावर ने कमरे में घुसकर बिहार की रहने वाली
24 साल की कृति कुमारी को मार डाला। इस दौरान पीड़िता हमले का विरोध करती रही, लेकिन हत्यारा पहले उसे चाकुओं से गोदता रहा और फिर उसे पकड़कर उसका गला रेतकर वहां से भाग जाता है। शोर शराबा सुनकर बिल्डिंग में मौजूद दूसरी लड़कियां मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। चाकू के कई हमलों के बाद खून से लथपथ कृति वहीं पर दम तोड़ देती है। हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के टिहरी में तबाही का मंजर देखने को मिला। भारी बारिश के बाद बड़े जलस्तर ने तबाही मचाई है। देखते ही देखते नदी में समाई दुकानें। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स, एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस शख्स को बचा लिया। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बही, घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार के तोली में भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड। भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। एक शव बरामद हुआ। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क, आवागमन हुआ ठप। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक। मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता। कई विपक्षी नेताओं ने दूरी भी बनाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। उधर राष्ट्रपति भवन के कल्चरल भवन में बैठक का आयोजन। हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेश के सीएम मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। कई अहम मुद्दों पर आज होगी चर्चा। आज पीएम मोदी और अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों, सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर लेंगे फीडबैक। उपचुनाव की तैयारियों का भी दे सकते हैं ब्यौरा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले, पीएम के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हो रहा काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी हुआ ढेर। 3 जवानों के जख्मी होने की भी खबर। हाई अलर्ट पर सेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो सुबह के 10 बज रहे हैं। तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे। गायत्री और पुनीता भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं और आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में नीति आयोग की बैठक शुरू होने वाली है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी की भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन नीति आयोग की जो ये बैठक है, इसमें कई ऐसे निर्णय हैं जो लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कुछ देर में ये बैठक शुरू होनी है। नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक। और इस वक्त आपको बता दें, बैठक के लिए सब पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू होगी। ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं। कल तक हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी ममता बनर्जी को लेकर के, लेकिन ममता बनर्जी भी इस वक्त बैठक में पहुंच चुकी हैं। राजनाथ सिंह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कब कौन पहुंचा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू जो पहुंच चुके हैं बैठक में। नीति आयोग की बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम इसलिए क्योंकि देखिए जब बैठक होने वाली थी उससे पहले ही इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से इस बैठक का बहिष्कार किया गया, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई हैं। हालांकि खबर यह भी मिल रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अब जो है खबर यह मिल रही है कि हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन देखिए बैठक काफी अहम और इस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने पर चर्चा हो। और चलिए सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ ही देर में, मतलब 1 घंटे का वक्त अंजलि बचा हुआ है। तमाम जो मुख्यमंत्री नीति आयोग के लिए वो पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। हेमंत सोरेन भी संकेत दे रहे थे। इसे साफ है कि एक और फैसला इंडी गठबंधन का, जिस पर इंडी गठबंधन की फूट खुलकर सामने आ गई है।